हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज में। इसमें मैं एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि भैया कल अगर जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो इस बार निफ्टी को किस लेवल से ठोकना है या किस लेवल पे आपको बाइंग करना है। एक्यूरेसी लेवल मोर देन 95% प्लस। सो गाइस, इस बार क्या बैंक निफ्टी 40,000 के पार, क्या निफ्टी 20,000 के पार? मुझे तो लग रहा है। क्या आपको लग रहा है? आइए समझ लेते हैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से। सो गाइस, आपके पास आ गया हूं मैं चार्ट डायरेक्ट लेके। तो चार्ट के अंदर जो मुझे दिख रहा है, आप देखो 18,279 के आसपास ये हमारी मार्केट जो है क्लोज हो गई है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 18,147 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने एज इट इज यहीं पर रिस्पेक्ट किया और यहां से बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। लेकिन ऊपर के लेवल पे भी मैंने आपको बताया कि भैया 18,327 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर ना जाए आपको बाइंग करने का नहीं सोचना है। मार्केट ने रिस्पेक्ट और मार्केट ने टॉप के लेवल पे हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करके वहां से नीचे भी आ रहा है, लेकिन सस्टेन कर पा रहा है बार बार। एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट हमारा कहीं ना कहीं 300 के ऊपर सस्टेन करने की कैपेसिटी है। तो अब मैं थोड़ा सा ओपन गेट करता हूं। कुछ बड़ा सोचेंगे तो ही बड़ा मिलेगा भाई। बाइंग एक ही शर्त पे करनी है। अगर मार्केट में 18,000, नोट करो, 18,370 के ऊपर जाता है मार्केट, अगर गैप अप कल खुलता है और होल्ड करता है, सस्टेन करता है, चलने दो मार्केट को। तब तक बीच में कुछ नहीं करना है, इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगर 370 के ऊपर टूटता है तो भैया बड़े टारगेट के लिए फिर काम करेंगे। जो हमारा बड़े टारगेट्स के लिए काम होगा दैट इज कम्स अराउंड, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं। 370 के ऊपर जो हमारा टारगेट है, ये मतलब एक तरीके से कह लो रॉक सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट को 20,000 की तरफ जाना है तो। 370 के बाद, अगर आपको याद होगा 2013 में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न, कुछ इसी तरीके से कुछ चीजें मिली थी जिसके बाद मार्केट ने रॉकेट बनाया था। तो अबव 370 ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग साइड। देन 370 के ऊपर आपको जो टारगेट, वो मैं मेंशन कर देता हूं। 370 के बाद जो आपका टारगेट होगा वो होगा 347। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट इट शुड बी 347 और आपका 527 तक का लेवल का टारगेट होने वाला है। ये 527 का ये टारगेट होने वाला है। देन अगर मार्केट 370 के लेवल को तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी 18,446, सेकेंड टारगेट शुड बी 18,527 का हमारा टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट नहीं तोड़ पाता है, ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आपको करना क्या है? तब आपको समझने वाली बात यह है, नीचे का लेवल नोट कर लो, दिस वन। ये जो सपोर्ट था जिसको मार्केट रिटेस्ट करके बिल्कुल रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, या तो फिर इसके नीचे आने दो। तो मार्केट अगर इसके नीचे आता है ना, 147, नोट कर लो सर, 18,147 के अगर नीचे आता है मार्केट तो समथिंग कुकिंग वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। बट इतना कुछ नहीं करेंगे क्या हम कि खाली बैठे रहेंगे? नहीं। लॉयल हार्ट ट्रेडर, जिसका बस शेयर का जिक्र है सर, 18,247 इसके अगर नीचे आता है तो आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा, यानी कि 18,170 इज योर फर्स्ट टारगेट, ओके, और 18,147 इज योर सेकेंड टारगेट होने वाला है। डन। और अगर स्ट्रेट अवे मार्केट में कुछ, बाहर के मार्केट के वजह से, यूरोपियन मार्केट के वजह से मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट आती है, शार्प पैनिक का आपको मंजर दिखता है, तो मेरे भाई 18,056 का लेवल, 7970 का लेवल भी नोट कर लो। इस लेवल्स पे आए तो भी आपको बाइंग करने का ही सोचना है, इन लेवल्स पे आए बाइंग करने का ही सोचना है। और अगर और पैनिक भी आता है तो भी मैं आपको एडवांस प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि भैया आपको ओनली थिंग फॉर द बाइंग इन लोअर साइड, आपको घबराने का नहीं। इस बार मार्च से पहले आपको दिख सकता है कि भैया मार्च तक आपको
20,000 तक का भी लेवल दिख सकता है आपको। डेफिनेटली प्लीज कीप ईगल आई ऑन दीज लेवल्स। तो ये भी लेवल बाइंग करने का है, ये भी लेवल बाइंग करने का है, ये भी लेवल बाइंग करने का है, और इसके अलावा ये जो जोन बनाया है इस जोन के अंदर भी आपको बाइंग करने का है। 17,830 17,770 का ये जोन है अपना, राइट। सो कल अगर मार्केट में पैनिक होता है तो 247 के नीचे आप सेल करो। टारगेट 18,170 का रहेगा, 147 का रहेगा। और अगर मार्केट में तेजी आती है तो यू शुड वेट 18,370 गैप अप खुलता है, यू शुड वेट 18,370 के ऊपर आएगा तो 18,446 447 और 18,527 तक का हमारा ऊपर का टारगेट ओपन गेट होने वाला है। अब मैं आपके लिए लेके आता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बहुत सिंपल एंड नीट एंड क्लीन है मेरे दोस्त। अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ कल, क्योंकि इसने देखो ये वाला जो गैप था ना मार्केट ने कल इसी को फुल करने की कोशिश करी है, इसी को फिल करने की कोशिश करी है। क्योंकि नोटिस करना, जब जब मार्केट में गैप होती है तब तक मार्केट आता है, अपने गैप को फिल करता है, वहां से फिर बाउंस बैक देने की कोशिश करता है। जब जब मार्केट में गैप होता है, मार्केट आता है, पहले 50% इसने फिल किया, उसके बाद जाके 100% इसने यहाँ पे फिल करा, फिल करने के बाद गिरावट आई है। तो भाई ध्यान से समझना, अगर मार्केट में तेजी है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मार्केट में तेजी है तो मार्क कर लो ये जो लेवल है 38,430 का लेवल। पिछली बार भी इसी जगह से मार्केट में तेजी आई थी और इसी जगह से मार्केट में मंदी आई थी। तो ये जो लेवल है ये करो या मरो वाला लेवल है। डन। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। 18,170 के नीचे, यानी कि ये जो बोल्ड लाइन है, ये जो मोटी वाली लाइन है, मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलती है तो यू शुड वेट। इसके नीचे अगर क्लोज होती है 18,170 के नीचे अगर क्लोज होती है तो देन थिंक फॉर द सेल। आप इसको ठोकने का सोच सकते हो, जिसका मेरा टारगेट जो पहला वाला है थोड़ा सा छोटा रहेगा, 37,970 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकेंड टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, 37,570 इज माई सेकेंड टारगेट आपका इसमें रहेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मार्केट में खतरनाक पैनिक आ गया, अचानक से मार्केट में धन 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 करके गिर गया, यूरोपियन मार्केट के वजह से, कोविड के वजह से, नंबर्स के वजह से, व्हाटएवर इट इज, तो 36,830 36,470 भी लेवल आपको बाइंग करने का सोचना है। मैं अपने लेवल्स बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। इस लेवल पे बाइंग करो, इस लेवल पे बाइंग करो विद टाइट स्टॉप लॉस। 36,156 का आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हो बिंदास। डन। तो इसके नीचे आए तो पैनिक आए तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज सेकंड टारगेट, और जबरदस्त पैनिक आता है तो आपको इस रेंज पे बाइंग करने का सोचना है। लोअर लेवल पे आपको घबराने का नहीं। मैं आपको पहले ही क्लियर कट अलर्ट दे रहा हूं, बार बार मार्केट में बता रहा हूं कि भैया घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। और अगर ये जो जोन बनाया है मैंने आपके लिए, अगर ये जोन टूटता है, यानी कि 39,257 का लेवल जो है ये अगर टूटता है तो पहला टारगेट 39,830 और जो दूसरा टारगेट है वो 40,256 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। एनी डिक्लाइन, ओनली थिंग फॉर द पैनिक, नो वरी एट ऑल, बाइंग एंड सेट, रिलैक्स, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। और बैंक निफ्टी मुझे अभी तेज लग रहा है। अब की बार 40,000 के पार दोबारा आपको बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि 40,256 का मैंने आपको टारगेट दिया है। डन। और अगर आपको हमारे लेवल समझ में आ रहे तो आपको करना क्या है, ठोकना है लाइक। इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं, सो दैट इन शॉर्टकट, है ना, कि जो लोग बोलते हैं सर लेवल समझ में नहीं आ रहे, प्लीज शॉर्टकट हमें दीजिए ना, 3D का डायलॉग आसान शब्दों में समझाइए ना, तो कम ऑन। आपके लिए मैं हैप्पी मकर संक्रांति सबसे पहले गाइस। ये सरल और आसान शब्दों में, मार्च तक मार्केट गिरेगा नहीं, एनी पैनिक, ओनली थिंग फॉर द बाइंग 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 बाइंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर पेन पे नोट कर लीजिए, सो दैट आप अगले दिन इन लेवल्स को प्लॉट कर सको और मार्केट में ट्रेड कर सको। गाइस दिस इज कैमरेला स्टॉक सिलेक्शन, जो हम सुबह सुबह आपको टेलीग्राम चैनल में देते हैं। 39,000 का प्रॉफिट है। अपार्ट फ्रॉम दिस 56,000 रुपीज़ का प्रॉफिट 920 AM स्ट्रैटेजी, 930 में 84,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। नो ब्रेन स्ट्रैटेजी में एक ही स्टॉक आया जिसमें आपको 8,000 रुपये का प्रॉफिट आया। हैरी के चेरी शेयर 22,800 रुपये का प्रॉफिट आया। इसमें भी, इस सीरीज के अंदर भी हम एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन कर देते हैं। अगर हमारा वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांस निफ्टी बैंक निफ्टी का
मजा ले सके और गलत जगह पे मार्केट में ना फंस सके। अगर आपकी 1% भी हेल्प हो रही है तो मैं चाहता हूँ भाईचारे वाली बात कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा बटन को शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद।